हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है टेल्स ऑफ टेरर में। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दिल थाम के हेडफोन लगा के बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया अस्पताल। एक गांव के पास जंगल के अंदर बहुत पुराना अस्पताल था। लोग उसे भूतिया अस्पताल कहते थे। गांव वाले कहते थे वहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती है और काली परछाइयाँ दिखती है। जो भी वहाँ गया वापस नहीं लौटा, ऐसे सभी गांव वालों का कहना था। रिया और उसके तीन दोस्त कबीर, प्रिया और अर्जुन डरावनी जगह पर जाने का बहुत शौक रखते थे। उन्होंने इस अस्पताल के बारे में सुना और वहाँ जाने का उन्होंने प्लान बनाया। शाम का वक्त था जब वे वहाँ पहुँचे। अस्पताल खंडर जैसा लग रहा था। चारों तरफ झाड़ियाँ और लताएं फैली हुई थी। सूरज डूब चुका था और अंधेरा छा गया था। क्या सही जगह है? कबीर ने कहा। मुझे तो अजीब लग रहा है, प्रिया ने डरते हुए कहा। रिया ने लोहे का गेट खोला। गेट जोर से चरमराया और आवाज गूंजने लगी। वो अंदर गए। जब वो अंदर सब पहुंचे, अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारें का प्लास्टर गिरा हुआ था। फर्श पर धूल और टूटे कांच पड़े थे। हर चीज बर्बाद हो चुकी थी। मतलब सब जगह बहुत पुरानी सी लग रही थी। वो लोग एक एक कमरे में देखने लगे। हर जगह जंग लगे बिस्तर और अजीब चीजें पड़ी थी। प्रिया अपने कैमरे से फोटो खींच रही थी। वो सब नोटिस कर रही थी कि इस जो है खंडर में क्या क्या चीजें पड़ी है। एक कमरे में रिया को एक पुरानी डायरी मिली। यह एक नर्स की डायरी थी। उसमें लिखा था कि मरीज अचानक गायब हो जाते थे। रात को डरावनी आवाजें आती थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, कुछ गलत हो रहा है, मैं यहाँ से बचकर नहीं जा पाऊंगी। यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है, रिया बोली। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें तहखाने का रास्ता मिला। वहाँ बहुत अंधेरा था। ठंडी हवा चल रही थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी। तहखाने में एक बड़ा कमरा था। वहाँ बीच में एक पुरानी कुर्सी थी। चारों उसके तरफ जंजीरें लिपटी हुई थी। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। ये तो भूतों वाला सीन लग रहा था, ऐसा अर्जुन ने बोला। अचानक बाहर से किसी की चलने की आवाज आई। उनके दिल जोरों से धड़कने लगे और हाथ पांव थरथर कांपने लगे। रिया ने आवाज लगाई, कौन है? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। आवाज और करीब आती गई। प्रिया ने टॉर्च से देखा पर वहां कुछ नहीं दिखा। अचानक जोर से दरवाजा बंद हो गया। वो सब चारों जन जो थे वो डर के मारे कांपने लगे। कमरे में अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एक कोने से काली परछाई बाहर निकली। उनकी आंखें लाल थी और वो बहुत डरावनी थी। रिया ने डायरी को फिर पढ़ा। उसमें लिखा था, डॉक्टर ने एक गलत अनुष्ठान किया जिससे एक बुरी आत्मा जाग गई थी। हमें यहाँ से भागना होगा, जल्द से जल्द कुछ भी हो जाए। प्रिया ने ऐसा सबको बोला। आखिरकार उन्हें एक पुराना प्रार्थना कक्ष मिला। वहाँ एक वेदी पर एक पुरानी किताब रखी थी। डायरी में लिखा था, इस किताब में आत्माओं को भगाया जा सकता है अगर इस किताब का आप सही से इस्तेमाल करें। रिया ने जल्दी से किताब उठाई और उसमें लिखे शब्द जोर जोर से पढ़ने लगी। कमरे में हलचल मच गई और कालिया परछाइयां चीखने लगी। थोड़ी देर बाद कमरे में तेज रोशनी छा गई। जब रोशनी गायब हुई तो सब शांत हो गया। वे चारों अस्पताल के बाहर थे। सब खत्म हो गया। प्रिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वापस जाने लगे, अस्पताल की एक खिड़की से लाल आंखें वाली परछाई उन्हें देख रही थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। थैंक्स दोस्तों।